नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे युवाओं की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है। अब उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के एग्जाम शेड्यूल की ओर देख रहे हैं। वर्ष 2023 में ईएसबी द्वारा शेड्यूल सभी परीक्षाएं हो चुकी है। आखिरी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 12 सितंबर तक चली थी। इस साल अब तक कुल 9 भर्ती परीक्षाएं सहित कुल 15 परीक्षाएं ईएसबी ने कराई। यह भर्ती परीक्षाएं लगभग 37,817 पदों के लिए, इनमें से 9,905 पदों के लिए 3 भर्ती परीक्षाएं वर्ष 2022 की भी शामिल है। यानी इस साल की सिर्फ 6 भर्ती परीक्षाएं हुई। 12 सितंबर को हुई थी आखिरी भर्ती परीक्षा। यह 27,912 पदों के लिए 25 मई से 15 सितंबर के बीच हुई। खास बात यह है कि इनमें से अब तक किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया। इस साल पहली भर्ती परीक्षा वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के लिए 25 मई से 20 जून तक हुई। इस परीक्षा को हुए 3 महीने बीत चुके, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब इन पदों पर इस साल भर्ती मुश्किल लग रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया अटक जाएगी। आचार संहिता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में लग सकती है। स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा के लिए 2.5 महीने से इंतजार ईएसबी द्वारा माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, खेल संगीत गायन वादक, प्राथमिक शिक्षक, खेल संगीत गायन वादक, नृत्य के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का रिजल्ट आए हुए करीब 2.5 महीना बीत चुका है। इस विषय पर और अधिक विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रशांत शर्मा जी, जो एजुकेशनल काउंसलर हैं। प्रशांत जी नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते निष्ठा जी। जी जी आपने प्रशांत आज जी, बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। जैसे कि मध्य प्रदेश में लगातार भर्ती के लिए आवेदन करते हैं युवा, परीक्षाएं भी होती है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता। देखिए, इस चीज में मैं बताऊं कि ये सरकार का नेग्लिजेंस है, जी थोड़ा सा। क्योंकि सरकार का जो मुख्य है, जी कंसंट्रेशन होता है, किसी भी सरकार हो, देश में कोई भी सरकार हो, जी मुख्य रहता है कि हम वोटरों को किस प्रकार से रिझा सकें। जी क्योंकि उनकी जितनी योजनाएं होती हैं वो सिर्फ वोटर्स के लिए बनाई जाती है। एजुकेशन के रूप में हमारा सेकेंडरी आ जाता है जी कि हम एजुकेशन में सेकेंडरी रूप से वर्क करें, जी जिसका परिणाम ये होता है कि परीक्षाएं लंबित हो जाती हैं, उनके जी रिजल्ट लंबित हो जाते हैं, परीक्षाएं दे दी आती हैं और स्टूडेंट इसमें परेशान होते रहते हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट सब समय पे आ जाता है जी तो स्टूडेंट्स को बहुत ही आसानी होती है कि वो अगर परिणाम उसका सकारात्मक होता है तो उसमें वो जी ज्वाइन के लिए अपियर होता है। जी अगर सकारात्मक नहीं होता है तो वो अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लग जाता है। जी ऐसी स्थिति में वो दुविधा में होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी होती है या अनदेखा सरकार करती है एजुकेशन सेक्टर को, जिसके कारण से परेशानी होती है। जैसा कि आपने बताया कि परीक्षाएं देते हैं युवा और उनको एक दुविधा होती है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा दे चुके होते हैं विद्यार्थी लेकिन रिजल्ट नहीं आता, तो इस मामले में कहीं ना कहीं वो अधर में लटके होते हैं कि हमारा भविष्य आगे क्या होगा। तो युवा युवा जो रहते हैं इस मामले में कहीं ना कहीं वो मानसिक उत्पीड़न का भी शिकार होते हैं, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल होते हैं। इसमें डिप्रेशन आना स्वाभाविक है, एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति जहाँ पे उसको आशा अधिक होती है जी और वो निराशा में प्रकट होती है, कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन अवसाद में जाना उसका स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे स्टूडेंट निकल सके। जी लेकिन फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, वो सरकार ने इतना अनदेखी क्यों करती जी है स्टूडेंट्स के साथ में। जो भी रिजल्ट्स आते हैं जी वो कहीं ना कहीं विवाद में चले जाने के कारण से कोर्ट प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि कई स्टूडेंट्स ओवर एज भी हो जाते जी हैं। बिल्कुल। तो इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि जो भी रिजल्ट्स है उसकी एक समय सीमा तय की जानी चाहिए कि उसका एग्जाम कब शेड्यूल जिस प्रकार से तय होता है, क्या मैंने बीचों में, जैसे अभी सरकार आपने देखा होगा कि पिछले समय में पेपर लीक की घटनाएं हुआ करती थी, बिल्कुल। तो सरकार ने बहुत तरह से समाधान निकाला कि हम इसको कई चरणों में लेते हैं जी परीक्षाओं को। जी कोई भी पेपर एक साथ नहीं होता है। जी फिर उसके बाद में उसको सभी परीक्षाओं के रिजल्ट्स को एक अंकों के निर्धारित कर उसको समायोजित करके जी उसका रिजल्ट दिया जाता है। तो जी क्यों ना हम इस रिजल्ट्स पे भी रहें कि हमारा रिजल्ट क्यों ना इमीडिएट तुरंत आ जाए। जी जैसे अभी आपने देखा होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, बिल्कुल। जी उसमें तुरंत रिजल्ट घोषित हो जाता है। 2.5 महीने से लेकिन वो छात्र कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं इसके रिजल्ट का।
बिल्कुल, उसके इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स ही उनका परिवार, जी, उनका एक जो सामाजिक उन पे प्रेशर होता है, जी, क्योंकि स्टूडेंट पे उसके पारिवारिक प्रेशर नहीं, सामाजिक प्रेशर होता है। जी, जब भी उसके मिलने वाले या दोस्त जब उससे मिलते हैं कि भाई क्या हुआ तेरे एग्ज़ाम का, तो बिल्कुल, कहीं न कहीं उनमें अवसाद उत्पन्न होता है, एंग्ज़ायटी आती है बिल्कुल, और वो चिड़चिड़े स्वभाव और कई ऐसे व्यसन की ओर भी कई ऐसे चले जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल, तो सरकार का इसमें जो अवस्था है सरकार की जो जी, स्थिति है उसको बच्चों की स्थितियों को समझे सरकार अपनी स्थिति के साथ-साथ में और रिजल्ट का एक शेड्यूल देना चाहिए कि समय पर रिजल्ट्स आए और समय पे भर्तियाँ हों। जी, जी, प्रशांत जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार को इस ओर ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आती है कि कई युवा ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, सालों तैयारी करते हैं, उसके बावजूद परीक्षा देते हैं, रिज़ल्ट आता है, लेकिन उनकी जॉइनिंग नहीं हो पाती। इसमें कुछ ना कुछ सरकार की नीतियों की खामियां होती हैं जी, जिसका हमारे स्टूडेंट्स को परीक्षार्थी को जी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस ओर मैं फिर से बोलूंगा कि सरकार को अपना ध्यान ध्यान आकर्षित करना चाहिए जी, कि वो किसी भी कंडीशन में उनके रिजल्ट समय पे दें, उन्हें जी, नियुक्तियां समय पे दें। कभी विभागीय परेशानियां होती हैं जो कि जी, सरकार पहले से मालूम होता है कि उनको ये परेशानियां आने वाली हैं। किसी के रिटायरमेंट्स होते हैं, पद पहले से बिल्कुल, एज्यूम कर निकाल दिए जाते हैं, कितने पद निर्धारित किए जाए हैं। जी, कभी-कभी कुछ एक ऐसे होते हैं कि आपसी सामंजस्य ना होने के कारण से ये स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि लेट हो जाते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को निर्देश सरकार को देना चाहिए क्योंकि देश चलाने वाले या प्रदेश चलाने वाले तो मुखिया हमारी सरकार ही युवाएँ, होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे उनको निर्देश देना चाहिए कि वो समय पे सारे काम करें। जी, कहीं न कहीं हम अगर बात करते हैं युवाओं की, युवाओं से जैसे आगे वाली जो जनरेशन है, युवाओं से ही है। आने वाली पीढ़ी हमारी जो है वही भारत का भविष्य है। तो ऐसे में युवाओं के भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ नहीं हो रहा है लगातार? देखिए आपने बात सटीक बोली है कि ये खिलवाड़ है एक प्रकार से शासन का। शासन का एक नकारात्मक रवैया मैं इस जी, चीज को बोलूंगा कटु शब्दों में कि सरकार कहीं ना कहीं स्टूडेंट को अनदेखा करती है और उसमें सरकार का मुख्य फोकस रहता है हमारे वोटर्स पर कि जी, वोटर्स कैसे हों। जी, अब इसमें भी सारी चीजें आप देख रहे होंगे कि हमारा कितना युवा वर्ग है, कितना उसमें परेशान होता है जो प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल, जो खास तौर से उन युवाओं को अधिक परेशानी होती है जो अपना संपूर्ण समय इस परीक्षा के लिए संपूर्ण बिल्कुल। जीवन न्यौछावर कर देते हैं, जी, हर अपनी खुशी को न्यौछावर कर देते जी, हैं कि मुझे ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। जी, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो हम आज बात करने जा रहे हैं हम उन कुछ एक 5-6 ऐसे जो गवर्नमेंट के जो सर्विसेज हैं जिस पर होल्ड लगा हुआ है, जी, अ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बट हम कुछ कई हमारे ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं जो कि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही निकलते हैं जी, और उसमें स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं होता कि जनरली सामान्य रूप से जो 80% स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमन एंट्रेंस जी, टेस्ट जी, परीक्षाएं होती हैं जी, किसी भी सर्विस को पाने के लिए उन पे ध्यान देते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट जो विभागीय परीक्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाता है। तो जी, मेरा विद्यार्थियों के लिए भी मेरी राय है कि कृपया कर जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं विभागों की जी, उस पर भी एक बार जाके देखें, जी। उसमें भी वैकेंसियों को देखें और कहीं ना कहीं इसमें शायद प्रक्रिया कुछ अधिक फास्ट होती है जी, जी प्रशांत जी, जैसा कि आपने विभाग। बताया कि उन्हें और भी जगह ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने और सरकारी नौकरी के साथ-साथ कहीं और भी उन्हें लगातार प्रयास करना चाहिए। साथ ही मेरा आपसे एक सवाल और है कि जैसे इतनी सारी भर्ती परीक्षाएँ निकली है, कहीं के रिज़ल्ट अटके हैं, कई भर्ती परीक्षाएँ नहीं निकल पाई है। ऐसे में आचार संहिता लगने वाली है अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में, तो कहीं न कहीं ये सारी भर्तियाँ तो वैसे भी अटक जाएँगी। देखिए इस संबंध में मैं बोलूंगा कि सरकार भी अवेयर थी और जी, स्टूडेंट भी अवेयर था। जी, जब उसको 18 साल से मताधिकार का हक मिलता है, किसी अधिकार मिलता है, जी, तो इतना तो समझने लगता है कि चुनावी साल में आखिरी में ये नियुक्तियां रुक सकती हैं। जी, तो ऐसे में सरकार भी जानती है कि हमारा जो आखिरी का जो चौथा साल खत्म होता है, जब पांचवा साल हमारी इस चीज में आता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अ, जो परीक्षाओं पे सोचने का जी, सरकार का जो मनोविचार होता है, जी, वो कहीं न कहीं हट जाता है और वह पूरा-पूरा ध्यान जो है अपनी सरकार को बचाने
या जो विपक्ष है वो अपनी सरकार को बताने के बचाए बनाने की जुगत में लग जाता है। जी, जी तो प्रशांत। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स का हक है वो मारा जाता है दोनों जी, ओर से। ना तो विपक्ष को इसमें उठाने का मुद्दा मिलता है और ना पक्ष को इसमें बनाने का मुद्दा मिलता है। तो बिल्कुल, ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स को खुद जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। केंद्र की कई ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनको और वो डाइवर्ट हो सकता है, जी, तो उसको और जाना चाहिए। किसी भी एक चीज को पकड़ के, मेरी राय है, किसी एक चीज को पकड़ के उसको नहीं जाना चाहिए कि अगर किसी भी एक चीज को वो अगर पकड़ता है तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन या कोई परेशानी में आ सकता है। जी प्रशांत जी। जैसा कि देखा जा रहा है 2023 में 27,912 पदों के लिए भर्ती निकली थी। लेकिन अभी जी। तक किसी का भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। तो ये देखिए संख्या कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है अगर देखा जाए तो? बिल्कुल बड़ी है। मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि ऐसे समय में जहाँ पे मैं सरकार से मांग करता हूँ अपने विद्यार्थियों के संबंध में कि एक इनका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। जी, जिस प्रकार से अभी कोर्ट ने भी जो केसेस पेंडिंग हैं जी, इसमें हमारी अदालतों में, तो जिनका समय निर्धारण का एक अच्छा प्रस्ताव रखा है जी, सदन में, ये समय सीमा के अंदर इनको रिजोल्व होना चाहिए। जी, तो इस प्रकार से ही हमारे स्टूडेंट्स की जो भर्ती परीक्षाएं निकलती हैं, इनकी समय से पूरा प्री शेड्यूल आ जाना चाहिए साल के सत्र के शुरुआत में कि जी, हम आज के ये परीक्षा आने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं जी, शासन की। जी, तो वो आपने देखा होगा कि उनका शेड्यूल पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि वो दिसंबर में इसका बिल्कुल। परीक्षा हो जाएगी, जी, इसका रिजल्ट हमारा मई तक आ जाएगा, जुलाई से हमारा सत्र स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो जब प्रवेश परीक्षाओं में कर सकते हैं तो क्यों ना हम इनको अपनी शासकीय जो नौकरियां होती हैं उनके लिए भी प्रॉपर शेड्यूल बना के रखें, बिल्कुल। जिस ओर शासन का ध्यान आकर्षित छात्रों को भी करना चाहिए और नेताओं को भी करना चाहिए जी इसमें आकर। प्रशांत जी, बिल्कुल। आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगी। युवाओं को किस ओर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए युवाओं को? आपकी क्या राय है युवाओं के लिए? देखिए आजकल का युवा बहुत ही समझदार है और सारी प्रक्रियाओं से जानता है। बहुत क्षण भर में सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। कई ऐसे शासकीय वेबसाइट्स हैं, जी, कई ऐसे करियर काउंसलिंग वेबसाइट्स हैं, जी, कुछ ऐसे प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जिन पर उनको संबंधित जॉब्स की जानकारी मिल, चाहे वो शासकीय क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में जी, हो। और इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स को जो केंद्रीय जो परीक्षाएं होती हैं, प्रवेश परीक्षा, जी, उसके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं सर्विस के लिए, कर्मचारी चयन आयोग के जो होते हैं, जो जी, संघ के होते हैं, उसमें उनको अवेयर रहना चाहिए कि उनके एग्जाम्स कब हैं। क्योंकि किसी भी छात्र को सिंगल एक परीक्षा के भरोसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दूसरी प्रशांत। चीज ये है कि जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं जी, तो आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जी, अगर आपने कहीं उस स्ट्रेटेजी में चूक होती है तो हमें कहीं उससे निराशा हाथ लगती है। जी, तो प्रॉपर तरीके से अपना किस सिलेबस में हमें तैयार करना है। और इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जी, होती हैं, जी, लगभग लगभग 80% सिलेबस हमारा एक सा होता है। बिल्कुल। सिर्फ 20% सिलेबस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जी, कि सब्जेक्ट के हिसाब से जी, या उस सर्विस के हिसाब से। जी, लेकिन 80% सिलेबस एक सा होना होता है। तो उसकी प्रॉपर तैयारी कैसे करना चाहिए, जी, हमें एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, हमारे जो सोशल हैंडल वेबसाइट्स हैं, हमें जी, थोड़ा सा बच्चे हमारे इससे दूर रहें। इसमें कई अफवाहें भी फैलती हैं जी, और जिससे उनका ध्यान डाइवर्ट होता है। कुछ साइकोलॉजिकल बार भी किए जाते हैं आजकल स्टूडेंट्स के माइंड जी, पे, जी, जिसमें वो दिग्भ्रमित हो जाता हो कहीं ना कहीं अपनी परीक्षाओं को छोड़ के और वो अन्य चीजों में लग जाता है। तो बिल्कुल। मेरा उद्देश्य है कि आप अपने को केंद्रित रखें और केंद्रित सिर्फ एक ही परीक्षा को ना रखें। आप जो है विभिन्न परीक्षाओं को जितने भी, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो या फिर आप देश स्तर पे हो, जी, सभी को उनको लेके उसके प्रॉपर तरीके से उनको तैयारी करना जी, चाहिए। बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि केंद्रित रहना है, लेकिन एक ही जगह केंद्रित नहीं रहना है, सभी परीक्षाओं पर ध्यान देना है और अलग-अलग मुद्दों को चुनकर उन पर तैयारी करना है और अपने भविष्य को गढ़ना है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।